नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भक्ति से भगवान तक स्पेशल न्यूज़ 24 चैनल में। दर्शकों, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के मैदान में आज भी हम पहले की तरह दो संतों को लेकर आए हैं। एक तरफ अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी हैं और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी हैं। आध्यात्मिक विचारों के इस वीडियो में आप सभी को हम रूबरू कराने वाले हैं ऐसे शख्स से जिसने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी से पूछा है क्या लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज ये करना क्या सही है, शास्त्र इसके विषय में क्या कहते हैं। तो अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी ने किस प्रकार से उस को संतुष्ट किया है और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उन्होंने क्या इसका जवाब दिया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचारों को, इसके बाद हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों को। तो आइए जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी ने क्या कहा है। देखिए महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि पहले मैं बता दूं, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं अध्यापक हूं और कम्युनिकेशन ट्रेनर हूं मैं। तो हमारे अक्सर वाद विवाद होते रहते हैं टॉपिक्स पे। तो एक टॉपिक है, उस पर हम कई बार वाद विवाद कर चुके हैं, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से मैं जानना चाहता हूं, जैसे ये लव मैरिज, अरेंज मैरिज और ये इंटरकास्ट मैरिज, इन पे हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र तो हमेशा ये कहते हैं कि उच्च कोटि का लड़का हो, उच्च कोटि की लड़की, मतलब जिस समाज का लड़का हो उसी समाज की लड़की। यदि इस प्रकार की आप दोनों के द्वारा फिर जो संतान होगी वो श्रेष्ठ संतान मानी जाएगी। और यदि पिता ऊंचा है, स्त्री नीची समाज की, या पिता नीचा है, स्त्री ऊंची समाज की, वह वर्ण संकरी है। शास्त्र ये कहते हैं कि यदि माँ बाप अलग अलग जाति के हैं और आपकी संतान जो होगी उससे आपके पितर पानी भी लेना पसंद नहीं करेंगे। आपके जो पिंडदान होता है ना, यदि आपने अदर कास्ट में शादी कर ली तो जो आपकी संतान होगी उस संतान से हमारे पितर पानी भी नहीं लेंगे कि ये तो भ्रष्ट है, ये तो वर्ण संकरी। शादी करने के लिए मेरा मानना यह है कि जैसे दोनों में गुण होने चाहिए और उनका नेचर आपस में मिलना चाहिए। नहीं, आपके विचार अच्छे हैं, बात आपकी सही है, पर इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। आप तो टीचर हैं तो साइंस को तो जानती होंगी। जी हाँ। देखिए साइंस क्या कहती है, साइंस कहती है कि एक सफ़ेद गुलाब लीजिए और एक दूसरे कलर का गुलाब लीजिए, दोनों की कलम जोड़ दीजिए, फिर उसमें जो गुलाब खिलेगा ना वो सफ़ेद होगा ना वो लाल होगा, वो तीसरा ही कलर लेके पैदा होगा। आप मानते हैं इस बात को? मगर इंसान के उनमें और इनमें मतलब फूलों में ये प्रजातियां होती हैं। बिल्कुल सब में है ये सब में। आप गाय को जानते हैं? हाँ। गाय जो होती है एक देसी गाय होती है, एक जर्सी गाय होती है। हाँ। जानते हैं? हाँ, ये मैंने आपका सुना है कथा में। हाँ, तो ये बहुत बड़ा कारण है इसका। लेकिन जाति और प्रजाति में अंतर है बहुत। इंसान की जातियां हैं, इनमें प्रजातियां हैं, तो लेकिन इंसान तो इंसान ही है ना। नहीं, इंसान तो इंसान है, पर इंसान के भी तो प्रकार है ना। प्रकार है इंसान के, 4 प्रकार ही तो है। कोई ये जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई जाति नहीं है, इसे जाति को कहा गया है, पर ये है प्रकार। जैसे आम एक होता है पर आम के प्रकार बहुत होते हैं। ये लंगड़ा आम है, ये कलमी आम है, ये फलाना आम होता है। तो आम होता है पर आम के प्रकार होते हैं। उसी प्रकार मनुष्य तो मनुष्य होता है। हाँ। हम सभी अमेरिका में भी जो हैं वो भी मनुष्य हैं। हाँ। भारत में हैं वो भी मनुष्य हैं, चाइना में हैं वो भी मनुष्य हैं। पर आप देखें ध्यान से तो अमेरिका के लोगों की बनावट अलग है, चाइना के लोगों की बनावट अलग है और भारत के लोगों की बनावट अलग है। बिल्कुल आप गौर से देखेंगे तो आपको प्रकार, ये प्रकार बोल रहा हूं मैं। अब जैसे ब्राह्मण प्रकार का व्यक्ति है तो ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के लोग हमारे हिंदू धर्म में होते हैं। हाँ। ये प्रकार हैं, ना कि चलो इनको जानने के लिए जाति कहें तो जाति भी ठीक है, पर ये प्रकार है। इस प्रकार के जो ब्राह्मण प्रकार के लोग हैं वो अपनी बेटी का विवाह ब्राह्मण प्रकार से ही करें, है ना। यदि आप लंगड़े आम की कलम को कलमी आम की कलम से जोड़ देंगे तो तीसरा आम पैदा हो जाएगा, ना वो लंगड़ा रहेगा ना वो कलमी रहेगा, उसका स्वाद अलग हो जाएगा। यदि शुद्धता चाहते हैं तो ब्राह्मण को ब्राह्मण से ही करना है, यदि मिक्सचर करना है तो फिर मनमानी कर सकते।
ये तो थे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। दर्शकों, दोनों के विचारों को सुन के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन सही बता रहा है और कौन क्या बता रहा है। अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो कहने का भाव यह है कि हमारे दादा गुरु जी जाट होते हुए पंडित कहलाए और मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण होते हुए वो ब्राह्मण नहीं, एक संत कहलाए, स्वामी संत। तो ये जाति कर्म से है, अपनी जन्म जात से नहीं होती। जैसे आज कोई भी लड़का, जैसे हमने देखा एक जाट और जहां दास सर्विस करता था नहर विभाग में, वहां चिनाई का काम करता था, राजमिस्त्री कहलाता था, राजमिस्त्री। और गांव में भी उसने राजमिस्त्री कहते थे, जाट होते हुए भी। तो इसी प्रकार एक ब्राह्मण का लड़का दिल्ली में नाई की दुकान खोल रहा, बार्बर, तो उसको राजेश बार्बर कहते हैं, जबकि वो पंडित है वर्ण से, लेकिन कर्म से वो बार्बर नाई कहलाता है। तो इसी प्रकार हमारी ये जातियां बनती चलेगी, ग्रुप बन गए। फिर क्योंकि पहले व्यवसाय परंपरागत होते थे और उसी परंपरा में विवाह होना इसलिए कंपलसरी था, क्योंकि जैसे जाट की लड़की और कुम्हार का व्याधि, तो जाट का व्यवसाय कुछ और है और कुम्हार का कुछ और, जाते सारे बर्तन फोड़ेगी। और कुम्हार की लड़की कुम्हार के ब्याही जा तो उसको पहले ट्रेनिंग होती है उस काम की, वो ठीक जाते ही रलमिल हो जाती थी। इसलिए हमारा विवाह अपने वर्ण में ही अपने होना कंपलसरी था, अनिवार्य था उस समय। इसी तरह किसान की लड़की किसान के ब्याही जाती थी तो वो काम से पहले ट्रेंड होती थी, झगड़े ना बढ़ते, काम खराब नहीं होते थे। तो अब समय बदल गया है, व्यवसाय भी काफी बदल गया है। तो इसमें अगर इंटरकास्ट शादी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम एक पिता के बच्चे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है, यहाँ से मोक्ष कराना और सतलोक जाना, वहाँ कोई झगड़ा ही कोई नहीं। तो इस प्रकार हमने इस काल के जाल को काटना है, हर तरह से इसको कंडम करना है, सच्चाई को